And today's subject is Mera Man, Mera Mitra, my mind, my friend. Anna, I have one question. Can you explain this about हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। अशोक भाई, आपके लिए क्वेश्चन है, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल। एक तो मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक नया तरीका सिखाया। प्रश्न पूछते हुए भी हम गाना कैसे गा के सुना सकते हैं, तो आपने गाने का आनंद भी प्राप्त कर लिया। धन्यवाद है आपको। पर मैं जब भी गाना गाता हूँ मेरे तो जैसा आवाज है। नहीं, आनंद तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं जैसे चिंतन इस पे मेरा आपके साथ बैठ के हो रहा है, उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वैसे भी प्रार्थना के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे मन को संचालित करने के लिए, उसको प्रेरणा से भरने के लिए हम एक ऐसी शक्ति के साथ में जुड़ते हैं जो कि मन से परे है, बल्कि जो कि किसी काल से बाधित नहीं है, जो कि समय सापेक्ष नहीं है, जो समयातीत है। और जो भी स्थितियां हैं उसमें जो हम अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं, उससे परे का जो एक व्यापक स्वरूप है जिस शक्ति का, उससे प्रार्थना करें। तो इसमें भी इन्होंने कहा नहीं हमको मन की शक्ति देना, तो शक्ति कौन देगा? कौन देगा? तो इसमें उन्होंने पहले मान लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम संबोधन उससे कर रहे हैं जो कि मन से परे है। वैसे देह मन इंद्रिय जो संघात है, इससे ऊपर का है मन की शक्ति देना। और मन पर विजय करने का अर्थ, जैसे कि हम इतनी देर चर्चा कर रहे थे, उस प्रकार से है कि मन को मित्र बनाना भी एक्चुअली मन पर विजय प्राप्त करना है। और अब अगर हम इस तरफ से ही जाते हैं तो मन पर विजय प्राप्त कौन कर रहा है, ये प्रश्न आ जाता है। ये क्योंकि प्रार्थना जो हमारी है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के साथ जुड़ी होती है। तो ये भी पहले उन्होंने बताया नहीं कि हमको मन की शक्ति देना, तो कौन शक्ति देगा नहीं कहा। और ये भी कहा कि जहाँ मन विजय करे, तो कौन विजय कर रहा है? तो अमुक अमुक जो व्यक्ति है वो, उसके अंदर की जो सूक्ष्म चेतना है जो कि मन से परे ऐसे है, तभी वो उससे संवाद कर सकती है या उसके साथ। देखिए हमारी जो लक्ष्य जीवन का है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति की बारे में जो बात आ जाती है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं संकेत है। पर जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्टता होगी, जिस आपको धन्यवाद करते हुए आपने प्रार्थना को इस रूप में जब चिंतन करने के लिए मुझे अवसर दिया है, तो हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों पे जय से पहले खुद को जय करें। तो खुद को जय करना जो है वो बहुत गहरी बातें इसके साथ है। दूसरों की जय करने का संबंध, अर्थ तो हम अभी यूं ले लें कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। पर अगर हम स्वयं के प्रति संवेदनशील अपने मन को मित्र बनाकर नहीं हुए हैं, तो उससे यह होगा कि हम आडंबर कर रहे होंगे कई जगह पर, दूसरों की तारीफ ऊपर ऊपर से करके आ जाएंगे, उनके साथ में हमारा वो तारतम्य नहीं होगा जिससे कि हम उस एकत्व के रस की अनुभूति कर लें, जिससे कि हम और वो अलग नहीं है, ऐसा भाव हमारे अंदर स्थापित हो जाए। वो तभी हो सकेगा जब हम अपने दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी हमने इसको अगर दूसरी तरह से देखना है, तो ये बात आई नवीन भाई की स्थिरता हो आपके मन में। आप जैसे भगवत गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। तो अगर आप व्यग्र है, निरंतर एक बेचैनी है, एक व्यग्रता है, व्याकुलता है, तो फिर शांति नहीं है, तो फिर सुख का। और आपका जो नाम है ना नवीन, तो नवीन विचारों तक जाने के लिए जो शांत होना है वो आवश्यक है। और मेरे इस जो आपके प्रश्न के साथ में मैंने जो चिंतन किया, आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे इसमें? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया। आपने इतना कुछ समझा है, मन के बारे में बहुत कुछ समझा। और साथ साथ में कबीर के ये दोहे जो आपने जो गाए ने, वो बहुत सालों के बाद हमने ये दोहे सुने हैं। ये दोहे जो फेमस दोहे वो तो सुनते रहते हैं, मगर ये जो आपने जो दोहे कबीर जी सुनाए वो बहुत बढ़िया थे। बहुत आनंद है आज। डेफिनेटली आपको 10 में से 9 तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो एक के लिए मैं थोड़ा सिफारिश कराऊंगा मुकुंद जी से बाद में। पर एक दुआ और आपको सुना देता हूँ।
अपने उर्जे उरजिया दिखे सब संसार, अपने सुरजे सुरजिया यह गुरु ज्ञान विचार। तो उर्जे का मतलब उलझे हुए, हम उलझे हुए हैं तो सभी उलझा हुआ दिखाई देगा, और हम सुलझ गए तो सारा संसार जो है, ये गुरु का कथन है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। मयूर भाई। हाँ जी, अशोक भाई, आपने जो मन पर बोला है वो तो इट इज ए वंडरफुल लेक्चर टुडे। एंड जो आपको जो मार्क मिल रहा है ना, वो 10 में से 10 मिलते हैं। I'm giving out of 10 because it is a very important, मन is the main important thing। तो हमको एक सवाल है, हमारा सवाल ये है कि सब लोग आपने बोला कि प्राणायाम करो तो ये करो तो मन कंट्रोल में आता है, पर ये ऋषि मुनि देखो, विश्वामित्री देखो, ये सब ऋषि मुनि देखो, वो सब करते हैं, वो फिर भी वो इतना एंग्री हो जाता है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर माइंड। तो व्हाट इज द रीजन, हाउ टू कंट्रोल? तो आपने जो सवाल पूछा है वो इतना अच्छा सवाल है कि इसका उत्तर देने की पात्रता नहीं होते हुए भी मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, ऑप्शन में छोड़ता नहीं हूँ। तो पर हम अपने जिस विषय को लेकर बात करें उस दिशा में आई थिंक मुझे लगता है जो बात आपने कही है वो भी उसको और महत्वपूर्ण बना देती है। आप जैसे कहते हैं मेरी जब शादी मतलब मेरी शादी हो चुकी है, आपको पता ही है। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी और हमारे एक स्टेशन डायरेक्टर थे विजय दीक्षित जी, उनके साथ मेरा अच्छा संबंध था। संबंध का मतलब मैं उनसे कुछ सीखूं ऐसा मेरे भाव रहता था। तो और इंटरव्यू लेने वाला आदमी क्या करता है कि जीवन की घटनाओं में भी वो प्रश्न पूछने जाता है। तो मैं उनको ये पूछने गया कि क्या टिप्स हैं आपकी कि जो वैवाहिक जीवन है वो सफल रहे, उसके लिए क्या टिप है। तो उनकी वाइफ ने जो कहा वो ये था कि डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, कि मतलब उसको आप ऐसा मान के मत चलना कि ये ऐसा ही करेगी या तो ऐसा इसको करना ही है, ठीक है। वो जो बात है ना, वो अब मन की तरफ लेके हम आ जाते हैं अगर, तो आप मन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करते। आप सोचे मैंने इतना प्राणायाम कर लिया, इतना अभ्यास कर लिया, इतने मैंने जो भी पाठ मैंने करता हूँ वो कर लिया है, और मैं तो बहुत ही शानदार मनुष्य हूँ, मतलब अपने तौर पर अपने स्वभाव को संयम से संचालित अपने को करने में मैं सफल हो गया हूँ। लेकिन कोई एक क्षण ऐसा आ सकता है, तो विश्वामित्र जी की बात आपने कही ऐसे उसको लेके, या जैसे अभी मैंने जो अब उदाहरण लिया इसका विल स्मिथ का, तो ये वैसे तो समझदार आदमी है लेकिन उसने मन पर नियंत्रण उसका उस वक्त नहीं रहा। तो इसके दोनों पहलू है नारायण। एक पहलू तो ये है कि फिर हम क्यों करें, फेल तो हो ही जाएगा, कोई भी हो सकता है, तो मैं क्यों। एक तो वो हो गया, वो तो नकारात्मक चिंतन हो गया। दूसरा ये हुआ कि इतने बड़े लोग भी फेल हो सकते हैं, लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए और प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक कहते ना, वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन आवर टोज। टोज का मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब क्या कहते हैं, अपने को परेशान करने से नहीं, लेकिन एक सतर्कता जो मन की है वो जैसे कि हम घर में रोज झाड़ू लगाते, अब यहाँ तो नहीं भी लगाते, कारपेट है तो नहीं लगा रहे, लेकिन फिर आपको वो वैक्यूम क्लीनर से उसको सफाई करनी पड़ती। उस तरह से कहते हैं मन जो है वो नियम से उसको हमें व्यवस्थित करने के लिए मन का जो आहार है वो उसको देना चाहिए। ऐसा आपका जो प्रश्न है वो इतना गहरा है कि उसका उत्तर कोई है नहीं वैसे तो, लेकिन वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके साथ में प्रेरणा के बहुत सारे जो द्वार हैं वो खुल रहे हैं कि ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम इससे ऊपर हैं, तो समझिए वो हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा हो जाता है। और देखिए कई कथाएं ऐसी आती है जिसमें पता लगता है कि वो तो अहंकार से ग्रस्त होकर उन्होंने अमुक को श्राप दे दिया। जैसे श्रीमद् भागवत का जो शुरुआत है तो वो उनके बेटे ने पहले तो उन्होंने कहा मैं आया, मेरे सामने आप खड़े नहीं हुए, राजा ने ऐसा कह दिया, तो वो मरा हुआ सर्प उनके उसमें डाल दिया। फिर उनके पुत्र ने इनको श्राप दे दिया। तो अब इसमें दोनों बातें हैं। इसमें सीख ये लेनी है कि हमको सतर्क इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि अगर हम स्खलित हो गए तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये कथाएं उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि नहीं हुई। और इसमें
ऐसे प्रसंगवश मुझे याद आ गया, तो शिशुपाल का और श्री कृष्ण वाला जो संदर्भ आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि इसकी 100 गलतियां होंगी तब तक तो मैं माफ करूंगा, फिर उनका काउंटर चलता रहा तो जब 100वीं गलती हो गई तो चलो खत्म हो गया। तो अब इसमें कृष्ण भगवान को हम अगर ऐसे योगी के रूप में देखें तो उनको गुस्सा आ रहा था, वो गलती कर रहा था, इनको पता था, पर वो उसको नियंत्रित रखते रहे जब तक उन्होंने सोचा था, और ये सोचा था कि अब 100वीं होगी तो फिर काम खत्म हो जाएगा, तो हो गया फिर ऐसा। तो मयूर भाई, आपका जो प्रश्न है, इसका मैं एक बार पुनः आपको यूं धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरे अंदर चलता रहेगा, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, तो धन्यवाद। नहीं, पर विल स्मिथ के लिए तो ऐसा है सर, हमने स्टडी किया उसका माइंड, तो उसका प्रेम है ना, जो उसके वाइफ के प्रति जो प्रेम है ना, वो ऊपर उठा। वो दबी जो वो बोला ना क्रिस बोला वो उसका फ्रेंड है, ये है ना, ये उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ के उसका प्रेम और बढ़ा, इसलिए वो थप्पड़ मार के वो वहां जाके स्टेज पर जाके उसने कुछ नहीं देखा अपना, वो उसके जाके वो उसको थप्पड़ लगा दिया। ये हमारा स्टडी ऐसा है। नहीं, मयूर भाई, ऐसे स्टडी करने के बाद में भी वहां पहुंचना पड़ेगा जहां उसको जस्टिफाई यूं नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि मन उनके वश में नहीं रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं लगा कि इस समय मैं इस प्रेम को इस तरह व्यक्त करूं, या उसको बाद में समझा दूं कि भाई ऐसा नहीं कहना, इसके ये है, मैं प्रेम से समझा देता। तो दोनों जानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जानते हो एक दूसरे को, और वहां जाके उस समय इस तरह से उद्वेलित हो जाना, जैसे कबीरदास जी कह रहे थे ना, वो पानी भी है और आग भी है मन, तो वो पानी की तरह थोड़ा जल्दी उत्तेजना में आ गए। तो मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा कि आपने उनके बारे में अध्ययन किया, वो ठीक है, पर ऐसे हर एक आदमी के पास में जो आचरण वो करता है उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है, वो दूसरों को लगता है कि नहीं तो गड़बड़ था एकदम, दूसरों को लगता है। जी, धन्यवाद। यस, नलिनी बहन। प्रणाम अशोक जी। प्रणाम आपको। आपका ये 1 घंटे का प्रवचन इतना अच्छा था, और मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको ग्रेड करने के लिए काबिल नहीं हूं। ये सारा प्रवचन इतनी सब एरियाज को टच करके आया है, और उनको सबको साथ में लेना वो एक बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर आपने बहुत अच्छा किया, और ये मैं बार बार सुन सकूं इसलिए मैंने उसको अपनी नोट कर ली है, तो नोट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। I don't have a question, but what I have to say is I have always thought that our mind can be compared with whatever form we see God, divine, spiritual, whatever, it is very similar. As we see God everywhere, man is everywhere. As we ask for help from God, we also ask our man to remain concentrated in one place, so that whatever we do, we are able to do it to the best of our ability. And so it is a lifelong process. It is like you said in one of your statement here, that it is not something we learn overnight. It's a lifelong process. It begins with birth and it ends with death. Hopefully, we will grow during this journey of life, so that from one life to the other, we will come with a higher level of our man. So, pranam, Jai Shri Krishna. So I will respond to you, one with a lot of thanks, and based on what I little bit recollect right now, man, of course, is the next best thing when we talk about soul, या जैसे आपने कहा, वो कहने के स्तर पर एक हिसाब से वो बात ठीक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा जो भिन्न बात है, अब देखिए, मन जो है ना, वो अगर शांत है तब वो अलग मन है, वो अशांत है तो वो अलग मन है। तो मन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग रेंज लेके आ जाएगा। तो हम जो कुछ अभ्यास कर रहे होते हैं उसमें हमारा मन शांत हो जाए, और अमुक मनुष्य की प्रकृति है कि वो ऐसे शांत होगा,
और ये ऐसा मनुष्य उसके पास लगे बैठ जाएगा तो इसको गुस्सा आने लग जाएगा, ऐसे मनुष्य के पास बैठेगा तो वो शांत हो जाएगा, ये भी है। तो पर इसके साथ एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं अमन। तो अमन क्या है? जो मन है ही नहीं। जो भगवान रमण महर्षि जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कोई पाश्चात्य वैज्ञानिक या समझिए मनीषी उनके पास गए और इस तरह के संदर्भ आते थे कि इनका तो मन है ही नहीं। तो अब ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर जब आप बात कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों की दृष्टि से बात करते हैं, तो मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं, लेकिन चूंकि आपने कहा वो सर्वव्यापक के साथ उसको जोड़कर हम देखें तो हमको याद आता है कि हमारी अलग अलग कोश की बात आती है, पंच कोश की बात आती है। आपने कहीं सुना हो तो उसमें तो मनोमय कोश आता है, विज्ञानमय कोश आता है, आनंदमय कोश भी आता है। तो जो आनंदमय कोश है वहां तक की यात्रा में ये ऐसा सहायक है मन। और हम ऐसे कर सकते हैं भाई मन से प्रार्थना, यानी जैसे अनुकूलता हो वो तो सही है, पर मैंने जो सुना हुआ है उसके हिसाब से मैं कह रहा था कि मन को सब कुछ मान लेना जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी यूं नहीं है कि कभी तो मन मान रहा है, कभी मन नहीं मान रहा है। But again, I don't contradict what you're saying. I'm just thinking and stretching what you just said. तो मन को लेके हम विस्तार की तरफ बढ़े, ऐसा हमारा उसके साथ मित्रवत संबंध बने। मगर मन सब कुछ नहीं है नलिनी जी, मैं ये ऐसा कह रहा था। मतलब मन कि मन तो अभी है, मन नहीं है। बल्कि विवेकानंद ने क्या कहा कि आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट थॉट, आई एम नाइदर मैन और वुमेन, इस प्रकार की कुछ बात कही। तो वो जिस जगह से आ रहे हैं वहां पे वो अभी देखिए, हम जब बात कर रहे होते हैं तो एक शब्द कोई भी उच्चारित करता है, हम शब्द नहीं पकड़ते हैं, उस शब्द के अर्थ का हमारे अंदर जिस तरह से खुलना है उससे हमें उसका सार पकड़ में आता है। जो मनुष्य सामने बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके द्वारा जो भाव सृजित होकर हमारे अंदर खुल रहा है, ये बात। लेकिन ऐसे ये बात मन के लिए भी है। मन is good, but it is not everything. That's what I was humbly trying to kind of think loudly with you. Thank you. Very good. Thank you very much. Anybody else has any question? Or one small question. मन को मारना और मन पर विजय प्राप्त करना, दोनों एक ही चीज है या इसमें कोई भेद है? ये गजब का क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, मन को मारेंगे तो कुंठा की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नलिनी जी और अच्छे से बताएंगी। इसलिए मन को मित्र बनाकर उसको अपने साथ लाने का जो तरीका आपके लिए अनुकूल है वो करना आवश्यक है। देखिए, ऐसा है, अगर हम मन को मारते हैं तो वो स्टेट ऑफ डिनायल में जाना हो जाता है, जो कि बाद में एक वॉल्केनिक रूप में उसका आउटबर्स्ट हो सकता है। यानी अभी आपने कहा अरे नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, फिर पता चला मैं 5-10 मील गया, उसके बाद मैं रो रहा हूँ जोर से, क्योंकि वो पंकज जी ने मुझे जो बात कही थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर मैं उनको क्या कहता, इतने बड़े आदमी है, समझिए ऐसा हो जाता है। तो पंकज जी का मतलब एनीबॉडी एल्स, अब चिंता मत करिए। यानी कोई घटना घटित हो गई है, उस समय हमने प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने तौर पर उसको मानना, उसको स्वीकार करना और फिर उसको उस तरह से व्यवस्थित करना कि हम उसको पचा भी गए हैं और हमारे अंदर मन जो है उसका जो उत्साही भाव जो है, उसका जो प्रफुल्लित भाव है वो जागृत है। तो जो सारा अभ्यास है वो इसलिए है। और जब हम शरणागति की बात कर रहे होते हैं तब भी ये होता है कि हमने सब कुछ उनको अर्पित कर दिया, तो अगर सचमुच में नहीं हुआ होता है तो वो सिर्फ शब्द रह गया वो, यानी क्या भाई वो क्या है कि करने वाले तो आप हो लेकिन हम मान थोड़ी रहेगी करने वाले आप, मान तो यही रहेगी मैं ही कर रहा हूँ, है ना, वरना चिंता क्यों हो। तो ये बात, और जो मन को मारने वाली बात है, तो मन को जीतने का अगर हम ऐसे अर्थ की दृष्टि से लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको स्वीकार करके और उसके अंदर कोई भी टूट फूट नहीं रही। इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि जो मन है उसका अपनी संपूर्णता के भाव के साथ में आलोकित, प्रकाशित, प्रफुल्लित और जो प्रमुदित, मेरा अच्छे शब्द है, प्रमुदित जो होना है ना, वो मन को मारना नहीं है, वो मन को जीतना है। तो ऐसा मतलब
संक्षिप्त में मैं इतना, बहुत Thank you. प्रश्न बहुत ही अच्छा था। Thank you very much. If nobody has a question, we will have હવે કોઈ નથી. કઈ વિરેન્દ્રભાઈ હાથ કરે ઊંચો કરે છે. ડોક્ટર વિરેન્દ્ર જુઠાણી. હા બોલો, અનમ્યુટ કરીને. Very, very interesting and thought-provoking. Talking about man and buddhi, whether you see a distinction or not. Kyunki what I was thinking about, I think we are running very short of time, so I'll make it very brief. One की रुचि होवे, जो बच्चों में बोलते हैं कि मन की जो रुचि होवे वो उसको करना, उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए. Give you a very concrete example. My kid wanted to be an actress. Now, realizing what are their capacity and abilities, if we had agreed that just go ahead and do that, we know where would it end up. So the question is this: should we direct that in a proper direction or not? वो बुद्धि से हम विचार शक्ति से उनको विवेक से समझा सकते हैं, लेकिन if we had followed their रुचि कि यस हमें एक्ट्रेस बननी है, वो एक्ट्रेस बनो. तो डॉक्टर साहब, आपका जो प्रश्न है वो उत्तर के साथ ही आया है, और पहले तो मैं वहां से आता, आपने कहा कि मन और बुद्धि एक ही है क्या, तो आपने स्पष्ट कर भी दिया कि वो एक नहीं है, एक्चुअली वो अलग है. अगर हम उसकी शास्त्रीय भाषा में जाके तो मन में तो संकल्प विकल्प अधिक है, क्या कहते हैं वो, बुद्धि जो है वो निर्णय करने वाली शक्ति है, ऐसा. तो वो आपने सही कहा. और उसमें जो बच्चे के मन को समझते हुए अपने मन से जो हमें लग रहा है उसको मिला के, जैसे आपने जो निर्णय लिए होते हैं वो निश्चित रूप से सही होते हैं. इन जनरल ऐसा हम मान लेते हैं. और चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो परिणाम देख चुके हैं, मैं लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में जो बात हम पढ़ते लिखते हैं उसकी बात मैं आपसे कर रहा था. अब इसमें पर डॉक्टर साहब क्या है कि आपने जो उनके लिए ठीक सोचा, जो आपने उनको सुझाया, वो परिणाम तो आपने देख लिया, लेकिन जो खुद करना चाहती थी या चाहता था बच्चा, वो तो हमने करने दिया नहीं ना. तो वो होता कि नहीं हमको पता नहीं है अभी. वैसे मतलब ऑप्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ. सो वी डोंट क्वेश्चन व्हाट यू डिसाइडेड और व्हाट वी डिसाइड एज पेरेंट्स, बट स्टिल दैट प्रिंसिपली जो बात है कि वो अपने मन की करके सफल होता है. पर इसमें और भी काफी इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं कि वो एक्चुअली सिंसियर है कि नहीं. जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है, मतलब मेरा बेटा भी क्या है, वो एक समय उसको लगा मैं सिंगर बनना है, वो 1 साल तक था, वो फिर वो तो छूट गया उसका सिंगर, फिर उसके मन में कुछ और था. वो हमको पता लग जाता है कि एक का कंसिस्टेंसी है कि नहीं. सो दैट इंटेलिजेंस डेफिनेटली जो पेरेंट्स है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो तो बात सही है. और जो मन माना करना जो है वो ठीक नहीं है, मन को मिला के करना ठीक है. तो हम अपनी मनमानी भी नहीं करें, वो भी अपनी मनमानी नहीं करे, मन से मिलके जो एक वृहत रूप से बात आती है कल्याणकारी, वो है. पर आपने बहुत सही कहते हैं, सही पकड़े हैं, जो कहते हैं सही पकड़े आप. बहुत धन्यवाद. Thank you very much, Ashok ji. We are really thankful for your precious time. Thank you so much.